गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स 4B में अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट में पैराडिगम के बारे में पढ़ेंगे। पैराडिगम हमारे पास एक अवधारणा के रूप में आती है हमारे सामने, जिसके द्वारा हम अपनी कोई भी शोध या रिसर्च आरंभ करते हैं और पूरी करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने शोध कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले जरूरी है उस समस्या से संबंधित अवधारणाओं को समझना। अवधारणाएं हैं जो हमारे सामने कई रूपों में सामने आते हैं, जिनके 3 प्रमुख रूप हमारे सामने हैं। सबसे पहला है पैराडिगम, दूसरा है मॉडल और तीसरा है सिद्धांत। तीनों देखने में जो है हमारे सामने एक जैसे लगते हैं, पर तीनों में भली भांति अलग अलग है जो उनका स्वरूप है, और तीनों में अलग अलग अंतर है। पैराडिगम एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है और एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा हम अपनी रिसर्च को, शोध को बड़े सरल और व्यवस्थित तरीके से बहुत ही कम समय में और जल्दी से बड़े अच्छे तरीके से उसको पूरा कर पाते हैं। दूसरा है हमारा मॉडल। मॉडल भी देखने में और कार्य में तो है पैराडिगम की भांति ही महसूस होता है, परंतु मॉडल और पैराडिगम में दोनों में अंतर है। अगर हम इनमें अंतर महसूस करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें मूल्यों को पहचानना होगा। अगर हमारी शोध में किसी मूल्य का स्थान है तो मूल्य को जो है पैराडिगम में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, और मॉडल्स है जो हमारे, उनमें मूल्य को विशेष रूप से उचित स्थान दिया जाता है। तो इस मूल्यों के आधार पर हम पैराडिगम में और मॉडल में अंतर कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सिद्धांत या थ्योरी। सिद्धांत में कोई भी सिद्धांत किसी भी सब्जेक्ट से, किसी विषय से रिलेटेड होता है, तो किसी सिद्धांत को पूरा करने में जो भूमिका निभाता है वह है हमारा पैराडिगम। हर सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई पैराडिगम होता है जो किसी सिद्धांत को पूरा करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये किसी एक सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई पैराडिगम छुपा होता है। तो इस प्रकार से तीनों का अलग अलग डिफरेंस हमारे सामने आता है, तीनों का अलग अलग रोल है, तीनों का अलग अलग स्वरूप है। आज हम पैराडिगम के बारे में पढ़ेंगे। पैराडिगम हमारे सामने एक ऐसा अवधारणा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कोई भी शोध एक व्यवस्थित तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस शोध को पूरा करते हैं। इसमें जो है हम समय अनुसार बहुत ही व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से अपनी शोध को जो है निश्चित समय में पूरा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो यह देखते हैं कि जब भी हम जो है तथ्य इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उसमें हम ग्राफ और जो है उसमें रेखा चित्र वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है हमें आंकड़ों को इकट्ठा करने में और जानकारी को हमारे अपने पास सुरक्षित रखने में हमें जो है बड़ी अच्छे तरीके से हम उसको सिस्टमैटिकली रख सकते हैं। जैसे अगर हमें मेल या फीमेल के बारे में कोई जानकारी रखनी है, उनके स्वभाव के बारे में कुछ हमें नोट करना है, तो हम लिख सकते हैं जैसे A1 A2 A3, और उसके बाद फीमेल के रूप में लिख सकते हैं A1 A2 A3। इस प्रकार हम मेल फीमेल के स्वभाव से संबंधित कोई भी जानकारी ग्राफ में, रेखा चित्र में पैराडिगम की जो है तथ्यों के रूप में, आंकड़ों के रूप में लिख सकते हैं। लिखी गई जानकारी जो ग्राफ में होती है वह हम कभी भी नहीं भूलते हैं, हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहती है। हमें दोबारा किसी एक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती, हमें दोबारा किसी एक व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं होती, और ना ही हमें दोबारा किसी किताब को खोलने की जरूरत होती है। इस प्रकार अगर हम ग्राफ में जो है जानकारी को डाल लेते हैं तो वह हमारे पास सुरक्षित रहती है। हम जब चाहे ग्राफ से खोलकर उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ग्राफ की यूज के कारण जो है हमारा पैराडिगम का यूज है जो और अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम जानकारी लेते हैं वह सही होती है, व्यवस्थित होती है और सिस्टमैटिक भी होती है, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जब चाहे वहां से सूचना उठाकर अपने पैराडिगम को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो पैराडिगम है उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी जरूरत हमारे शोध कार्य में है, जिससे जो हमारे पैराडिगम की जो है उसकी स्थान है वो बहुत ऊंचा हो गया है, और जिसकी वजह से हम अपने शोध कार्य को बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिस्टमैटिक। जो हमारा पैराडिगम है वो हमारे शोध को सिस्टमैटिकली बनाता है। एक सिस्टम के द्वारा जो है हमारी शोध पूरी होती है। उसका जो है शुरू करने का समय होता है, खत्म करने का समय होता है, कितने समय अंतराल के बाद और कब कब हमें किस प्रकार जो है अपनी शोध पूरी करनी है, इस सब की जानकारी हमें पैराडिगम में पहले से ही पता होती है, और पहले से निश्चित कर ली जाती है कि सिस्टमैटिकली हमें अपने पैराडिगम में किस प्रकार जो है कार्य करना है और उसको पूरा करना है। नेक्स्ट है हमारा टाइम सेविंग। जैसे कि अभी देख रहे हैं हमने सिस्टमैटिकली ये जो है पैराडिगम हमारा काम करता है। सिस्टमैटिकली होने की वजह से हमारा इसमें समय बचता है, हमें बार बार एक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार एक ही व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ एक बार एक व्यक्ति से अच्छे तरीके से मिलते हैं, एक ही स्थान पर जाकर वहाँ से जानकारी हासिल करते हैं, वहाँ पर जाकर रिसर्च करते हैं, और वहाँ की जो जानकारी होती है वह हम अपने ग्राफ में या रेखा चित्र में भरकर उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं।
दोबारा हमें उस जानकारी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ग्राफ में जो हम जानकारी भरते हैं वह हमारे पास सुरक्षित हो जाती है और उससे हम जब चाहे अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी जो टाइम सेविंग है वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारा समय बहुत ज़्यादा बचता है, हम कम समय में अपनी पैराडिगम पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेसिस। पैराडिगम में हमें अवधारणा का पहले से ही पता होता है, हम अपनी पैराडिगम से संबंधित अपने निष्कर्ष से संबंधित पहले से ही किसी भी अवधारणा को अपने मन में ले लेते हैं, हाइपोथेसिस को ले लेते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष किस दिशा में जाने वाले हैं या किस जो है प्रकार के निष्कर्ष हमारे निकलेंगे। अवधारणाओं के पहले से ही उपस्थित होने के कारण हमारा जो रिसर्च है वो आसान हो जाता है, उसे हम जल्दी से पूरा कर पाते हैं और बड़े सरल तरीके से उसको हम अच्छे तरीके से पूरा कर लेते हैं और उसे हमें पूरा करने में कोई कठिनाई का भी अनुभव नहीं होता है। तो हाइपोथेसिस होने के कारण हमारा जो रिसर्च कार्य है वो बड़े अच्छे तरीके से सरल तरीके से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट कंक्लूजन। अलग अलग शोध कार्य के लिए अलग अलग जो है पैराडिगम का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग पैराडिगम का अलग अलग शोध कार्य के लिए प्रयोग करने के कारण जो उनके नतीजे हैं वह भी अलग अलग आते हैं, वे कभी भी समान नहीं आते, क्योंकि अलग अलग शोध कार्य के लिए हमने अलग अलग पैराडिगम को प्रयोग किया होता है, इसलिए नतीजे अलग अलग निकलते हैं। इससे क्या होता है, हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, उनका अलग अलग जो है निष्कर्ष निकलता है, कभी भी एक जैसी जानकारी हमारे सामने नहीं आती। अगर हम पैराडिगम का प्रयोग ना करें तो हमारे सामने कई प्रकार के शोध कार्य की जो निष्कर्ष है वो एक जैसे सामने आते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते। पर अगर हम पैराडिगम के द्वारा अपना शोध कार्य करते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष है वे अलग अलग हमारे सामने आएंगे, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है सिंपल रिसर्च। पैराडिगम की सहायता से हमारी जो रिसर्च है वो बड़ी सरल और रोचक और सामान्य हो जाती है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़े सरल तरीके से, बड़े आराम से, बिना किसी परेशानी के अपना सरल कार्य पैराडिगम के द्वारा कर सकता है। पैराडिगम के द्वारा हमारी शोध कार्य बड़ा सरल हो जाता है, हमें इसमें किसी प्रकार की परेशानी अनुभव नहीं होती। पहले है कि हमें अनेक प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता था, परंतु इसमें ग्राफ्स वगैरह और जो और भी जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है उनकी वजह से हमारी जो कठिनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ग्राफ। हमारा जो पैराडिगम है इसमें ग्राफ, रेखा चित्र और मानचित्र और उसमें बहुत से ऐसी टेक्निकल चीज़ें प्रयोग की जाती हैं जिनकी सहायता से हमारा जो रिसर्च कार्य है वह आसान हो जाता है और उनमें जो है जो जानकारी हम भरते हैं वह जानकारी भरना भी हमारे लिए सरल हो जाता है और भरी गई जानकारी हमारे लिए पूरे शोध कार्य में हमारे लिए जो है काम आती है। उनके द्वारा जो जानकारी हम लेते हैं वह हमारे शोध कार्य में उपयोगी साबित होती है। नेक्स्ट है न्यू नॉलेज। हमारा जो पैराडिगम है वह नए नए क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नए नए क्षेत्रों में प्रयोग के कारण हमारे सामने नए नए जो है निष्कर्ष सामने आते हैं। ऐसे क्षेत्र में पैराडिगम के द्वारा शोध किए जाते हैं जहाँ पर पहले कभी शोध नहीं किया जाती। इस प्रकार हमारे सामने ऐसे शोध निष्कर्ष सामने आते हैं जिनकी जानकारी हमें पहले नहीं थी। ऐसा ज्ञान हमें पहले मिलता है जो ज्ञान हमारे पास पहले नहीं था या जिन चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डेलिमिटेशन यानी परिसीमन। हमारा जो पैराडिगम है ये हमारे शोध कार्य को परिसीमन कर देता है, एक क्षेत्र में जो है उसको सीमित कर देता है, यानी उसकी बाउंड्री बना देता है। हमें उस बाउंड्री के अंदर ही है जो अपना पैराडिगम कार्य पूरा करना होता है, हमें शोध कार्य पूरा करना होता है। अगर हम परिसीमन के अंदर जो अपना शोध कार्य पूरा करते हैं तो हमारा शोध कार्य शीघ्र पूरा होता है और आवश्यक तथ्यों को हमें जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। अगर हम परिसीमन से बाहर जाकर शोध कार्य करते हैं तब हमारे सामने अनावश्यक और जो बेकार के तथ्य है वो हमारे सामने रहते हैं और हमारी शोध के लिए भी उपयोगी भी नहीं होते और जिनको बाद में हमें अलग करने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार परिसीमन होने के कारण हमारे सामने बेकार के तथ्य हैं या जो अनावश्यक बातें हैं वे हमारे शोध कार्य में हमारे सामने नहीं आते। हमारे सामने सिर्फ वही चीज़ें सामने आती हैं जो हमारे शोध कार्य से संबंधित हैं। इस प्रकार जो डेलिमिटेशन है वो हमारे पैराडिगम के लिए बहुत ही जरूरी है। हम एक परिसीमन के अंदर जो अपने शोध कार्य को पूरा करते हैं जिससे हमारा शोध कार्य शीघ्र और आवश्यक रूप से सही समय में पूरा हो जाता है। इस प्रकार हमारी जो है पैराडिगम में कुछ यूटिलिटी है, कुछ उपयोगिताएं हैं जो हमारे पैराडिगम को और अधिक उपयोगी बनाते हैं और हमारे शोध कार्य को बेहतर तरीके से उनके नतीजे हमारे सामने आते हैं। तो आज हमने बच्चों पैराडिगम के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और करेंगे।